नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आईटीआई वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि DSSB ने आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकाल दिया है। कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 3 या 4 ही ट्रेड ऐसी है जिसमें आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी का काउंट ठीक ठाक है। किसी में 30 भी है, किसी में उससे कम भी है। बाकी की जानकारी नोटिफिकेशन में मैं आपको समझाऊंगा। इसमें हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे आईटीआई वाले बच्चों पर। ध्यान रखना, आईटीआई वाले बच्चों, आपका एक ही पेपर होगा। एक ही पेपर में आपको 2 पार्ट बना के दिए जाएंगे। एक में तो आपका 100 नंबर का नॉन टेक्निकल होगा और एक में पूरा का पूरा पार्ट भी आपका टेक्निकल होगा। नॉन टेक्निकल का पूरा कंटेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। बहुत बेहतरीन कंटेंट है। नॉन टेक्निकल उसमें से आप लोगों का आता ही आता है। बाकी जानकारी नोटिफिकेशन में जो आपको मैंने दे रखी है आप लोग देखें। 16 तारीख से इसका फॉर्म चालू हो जाएगा, यानी 16 जून से 15/7 तक आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। और DSSB आप लोग जानते हैं ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये फीस लगती है, उसमें भी SC ST को कोई पैसा यहाँ पर नहीं देना पड़ता। बाकी ये आप लोगों के लिए प्रोफाइल है, वैकेंसीज का काउंट है। आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है, लेकिन इसमें थोड़ी हायर क्वालिफिकेशन की भी वैकेंसीज दे रखी है। नॉन टीचिंग स्टाफ की आप लोग जानती हैं वैकेंसी आप लोगों के लिए आती है यहाँ पर, तो अच्छा मौका दिया है। DSSB के माध्यम से आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी आई है, आपको ये भी पता होगा, जिसमें बच्चों का आगे का प्रोसेस हो चुका है। और बाकी जो है ये वैकेंसी आप लोगों के लिए फिर से आई है। अगर इंस्ट्रक्टर की आएगी तो उसकी भी जानकारी आपको फ्यूचर में ज़रूर देंगे। हम लोग फोकस करेंगे अपने यहाँ पर जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उस पर। तो हमें यहाँ पर जो वैकेंसी देखनी है, यहाँ से सबसे पहले ये वैकेंसी देखें आप, फिटर ग्रेड 2 की वैकेंसी। आप कई बच्चे बोलेंगे सर जी फिटर ग्रेड 2 लिखा हुआ है तो फिटर के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे? नहीं भाई, आप लोगों के लिए इन्होंने सेग्रीगेशन करके नीचे दिया है। फिटर की जगह पे इन्होंने प्लम्बर को मौका दिया है, बस नाम आपका फिटर ग्रेड 2 दे दिया है। तो प्लम्बर में आपका आईटीआई होना चाहिए। टोटल वैकेंसी का काउंट ठीक ठाक है, अच्छा काउंट है। यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को आईटीआई चाहिए प्लम्बर ट्रेड में, और 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए इन हैंडलिंग ऑफ वाटर, जो आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, नेटवर्क ऑफ CI एंड GI पाइप्स एंड दियर एक्सेसरीज। ये प्लम्बर के बच्चे हैं, वो अच्छी तरह जानते होंगे। सैलरी स्ट्रक्चर भी आपका पे स्केल आप देख सकते हैं, अच्छा खासा रहेगा। उसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसमें 13 पोस्ट है, जिसमें आपको 10वीं पास चाहिए। और आपका यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI चाहिए, या तो इलेक्ट्रीशियन में या फिर आपका वायरमैन में। वायरमैन की वैकेंसी नहीं आती है तो आपकी बार स्लैश करके वायरमैन भी दे दिया है। पे स्केल आप लोग देख लो कितना आपको दे रखा है। उसके बाद आप लोगों का असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक की वैकेंसी है। इसमें आपका RNAC में ITI चाहिए और साथ में आपका मैट्रिक या 10वीं पास आपका होना चाहिए, लेकिन इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 2 साल का मांगा है। इसी वजह से मैंने आपको बोला है कि एक्सपीरियंस आप लोगों का कभी ना कभी कहीं पर काम आता है, तो यहाँ पर RNAC की वैकेंसी में आपका काम आ जाएगा। 15 यहाँ पर आप लोगों के लिए पोस्ट रहेगी, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट जो है सब इंस्टीट्यूशन अप्रेंटिस की वैकेंसी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में। इसमें 10वीं पास चाहिए और आपका द कैंडिडेट शुड पोजेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन अवॉर्डेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग यानी NCVT जो है आप लोगों का दिया हुआ है। लेबर एम्प्लॉयमेंट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, लेकिन इलेक्ट्रीशियन में आप लोग देख लो कि आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका क्राइटेरिया यहाँ पर मैंशनड है। एक ऊपर वैकेंसी है, एक नीचे वैकेंसी आपको दे रखी है। तीनों में से आपके पास कुछ भी है दूसरे नंबर का तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10वीं पास होना आपका ज़रूरी है। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट में आप लोग देख सकते हैं डिग्री वाले बच्चे हैं, और यहाँ पर जो है आप लोगों का ये भी डिग्री वाले हैं, तो डिग्री की वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा दे रखी है। और जो डिप्लोमा की है उनकी वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा दे रखी है। ITI की मैंने जितनी थी आपको बता दी है। RNAC है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, इनको मौका यहाँ पर दिया हुआ है। RNAC की लंबे समय से वैकेंसी नहीं आ रही थी तो इनकी वैकेंसी आई है, फ़ायदा उठाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एक ही पेपर होगा जिसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिक्स होगा। नॉन टेक्निकल में आपका क्या क्या आएगा, प्रीवियस पेपर्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं DSSB के, आप लोग डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और बाकी ये सारा कंटेंट आपको उसमें दिख जाएगा। और रही बात टेक्निकल की, तो ये आपका पार्ट B में आएगा, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आप लोगों को देखने को टोटल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है तो इसका फ़ायदा उठाओ, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा यहाँ पर इस नौकरी को अगर आप ले लेते हैं तो, ठीक है। तो ITI वाले बच्चों का ये है सिलेबस जो मैंने ऊपर दिखाया। ये सिलेबस का पूरा ब्रीफ तरीके से जो मैंने कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी 16 तारीख को इसका फॉर्म चालू होगा, 16 को आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकें।
इसकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।